तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और बैंड थ्योरी। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेजोनेंस थ्योरी एंड वाज प्रपोज्ड बाय द पॉलिंग। इसको हम लोग रेजोनेंस थ्योरी भी कहते हैं डियर फ्रेंड्स। क्यों कहते हैं देखेंगे ना, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the bonding in a metallic crystal involves the resonance of bonding electron pairs among the various metal orbitals and this keeps the metal atoms united in the crystal। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि एक जैसे कोई भी एक मेटल लेते हैं, अगर वो उसका वैलेंसी सिंगल है तो वो किसी एक के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन जब सराउंडिंग में, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पर सराउंडिंग में बहुत सारे सेम टाइप के एटम हैं, तो आप उससे बॉन्ड कैसे फॉर्म करोगे? तो क्या होगा, वो रेजोनेंस में क्या करेगा, एक के साथ बॉन्ड फॉर्म करते रहेगा। मैं भी आपको एग्जांपल देकर एक बार समझा देता हूँ फिर से। फॉर एग्जांपल लिथियम एटम, ये जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1 2px0 2py0 2pz0। इसका मतलब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे सेकंड में 2s1 हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी शेल। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल इंडिकेट्स दैट ईच एटम ऑफ द मेटल इज अटैच विद द 8 एटम्स। मतलब एक लिथियम एटम 8 एटम के साथ अटैच है ना। तो फिर देखिए मुश्किल है, डायरेक्टली बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा वो? द सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s1 ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विद द 8 एटम्स। 8 एटम के साथ तो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। इफ इट इज अज्यूम दैट रेजोनेंस टेक्स प्लेस एंड डिफरेंट फॉर्म्स कैन बी रिटन एज। मतलब तो फिर वो रेजोनेंस ही पॉसिबल है। देखिए पहले एल ऊपर फिर नीचे। ये एग्जाम्पल कैसे डियर फ्रेंड समझ रहे, आपके सामने देकर है। मान के चलिए कि मैं खड़ा हूँ और मेरे आजू बाजू में आप 8 लोग खड़े हो। सभी को इंगेज करना है, सभी को खुश करना है कि सर मेरे से बात नहीं करते, सर मेरे से नहीं। अगर मैं किसी एक से बात करूँगा, अगर कोई एक बंदा है तो मैं उससे बात करूँगा। लेकिन अगर 8 लोग हो तो आप 8 से क्या करूँगा, मुझे कंटिन्यूस मैं पहले किसी एक की तरफ मुंह करके उससे बात करूँगा, हाथ मिलाऊँगा, फिर सेकंड के, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, फिर 7 के साथ है ना, फिर 8, फिर से पहले के साथ, फिर से दूसरे के साथ। ये मेरा कंटिन्यूस फिनोमिना प्रोसेस चालू रहेगा। मतलब मैं सबको एंगेज करूँगा। इसी तरीके से मेटालिक स्ट्रक्चर में, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, किसी एक का दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्ड नहीं होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई, बट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में यहाँ पर कैसा है कि रेजोनेंस थ्योरी है। ये माना जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होते हैं चारों ओर और इंट्रैक्शन करते रहते हैं रेजोनेंस में। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही तो है लिथियम के, देखिए ना अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और बॉन्ड ओवरऑल एक्चुअल फर्म बॉन्ड नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन सभी के साथ 8 के साथ कहीं ना कहीं शेयर होते रहता है, घूमते रहता है। सो दैट इज डियर फ्रेंड्स द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम थोड़ा सा और एक बार एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं वही लिथियम का एग्जांपल। अब देखिए जो मैं आपको अभी इसके पहले भी रिपीट करके बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन कि देखिए लिथियम ऐसे 4 लिथियम आपको एटम दिखाई दे रहे हैं। जब हम लोग एक लिथियम की बात करते हैं डियर फ्रेंड, तो लिथियम के सराउंडिंग में बहुत सारे और लिथियम होते हैं, 8 लिथियम होते हैं। तो 8 के साथ एक लिथियम तो बॉन्ड फॉर्म कर सकता नहीं, क्योंकि लिथियम की वैलेंसी कितनी है, यस सिंगल है, 1 है लिथियम की वैलेंसी। तो क्या करेगा, देखिए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा। रेजोनेंस में क्या करेगा, मतलब जैसे मेरे 2 हाथ हैं और मुझे, ठीक है ना दोस्तों, मान के चलिए कि मेरे 2 हाथ हैं और मुझे इन 2 हाथों से क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक से हाथ मिलाऊंगा, 2 लोगों से हाथ मिलाऊंगा, फिर और दूसरे से, फिर और दूसरे से, ऐसे करते रहूँगा। सो दैट इज़ द रेजोनेंस, है ना, दैट इज़ द एग्जाम्पल। तो अब ये क्या करेगा लिथियम, पहले ये लिथियम इसके साथ हाथ मिलाएगा, मतलब लिथियम बॉन्ड फॉर्म करेगा। इन द सेकंड केस डियर फ्रेंड्स, जब सेकंड केस की बात करते हैं हम, देखिए तो ये लिथियम देन अगेन लिथियम देन अगेन लिथियम। अब बॉन्ड फॉर्म कैसे करेगा फ्रेंड्स, अब वो बॉन्ड फॉर्म करेगा जैसे एक केस में उसने ऊपर किया है, अब दूसरे केस में क्या करेगा, वो इस तरीके से नीचे फॉर्म करेगा। वही अगर आयंस है ना फ्रेंड्स, देखिए अब मैं आयन लेता हूँ, जैसे ये लिथियम नेगेटिव है, ये दूसरा लिथियम है, यहाँ पर भी लिथियम सिंपल एटम एंड हियर लिथियम पॉजिटिव। तो बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म करेगा फ्रेंड्स, अगर हमें देखना है बॉन्ड फॉर्म कैसे कर रहा है वो, तो बॉन्ड होगा इस तरीके से फॉर्म। मतलब ये क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिचुएशन एक सेकंड में वो इस तरीके से है, दूसरे सेकंड में इस तरीके से, तीसरे सेकंड में इस तरीके से है। मतलब
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं। तो इस तरीके से क्या करता है, मल्टीपल वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। सो दैट इज़ नथिंग बट द, ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है आपका, ये है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। मतलब क्या है कि इस तरीके से वो क्या करता रहेगा, रेजोनेंस कंडीशन में एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करते रहेगा दोस्तों। सो दैट इज़ अबाउट द व्हाट योर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं बैंड थ्योरी की। व्हाट इज़ बैंड थ्योरी? दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। According to this theory, all the electrons of all the atoms present in a metallic crystal belong to the crystal as a whole, and in metallic bonding, delocalization of free electron orbitals over all the metal atoms in the crystal takes place. ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स बैंड थ्योरी में, कि अगर हम किसी एक मेटल की या किसी एक एटम की बात करते हैं, उसके एनर्जी लेवल की बात करते हैं, तो सिंगल कर्व मिलेगा। बट जब हम लोग बात करते हैं कि टोटल वन बाय वन एटम में बहुत सारे रखे हुए हैं मेटलिक स्ट्रक्चर में, और उसमें से सारे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी की एनर्जी सेम है, तो उन सभी की एनर्जी सेम होने की वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो म्यू होते हैं वहाँ पर, जिसके वजह से कंडक्टिविटी है, तो उन सभी का अगर हम लोग ग्राफिकली देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक बैंड मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, देखिए ना, जैसे एन आइसोलेटेड एटम दिखाई दे रहा है, एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेपरेटेड एटम, इस तरीके से एनर्जी। मेटालिक क्रिस्टल आपको इस तरीके से एनर्जी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो कंबाइन है ना। देखिए अब मैं अब नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़ता हूँ। अ मेटल लैटिस हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, या ऑफ कोर्स बहुत सारे एटम होते हैं ना, है कि नहीं। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ दीज एटम्स with same symmetry and same energy overlap to form the continuous energy bond of extremely large number of energy levels. Of course हज़ारों लाखों करोड़ एटम है तो उतने सारे क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स होंगे, तो वो कंबाइन होगा, है ना, ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल एन आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम कंबाइन टू फॉर्म एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब एक लिथियम एटम का जो मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है वो एन नंबर ऑफ हज़ारों लाखों करोड़ों लिथियम एटम के साथ कंबाइन होगा, और उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना, मेटालिक स्ट्रक्चर, मेटालिक क्रिस्टल का, दैट इज़ द बैंड बनेगा एक, उसको हम बैंड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। फर्दर मोर एन इलेक्ट्रॉन इन एनी वन ऑफ दिस ऑर्बिटल इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल एज अ होल। मतलब इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की प्रॉपर्टी होगी। जैसे ये मैं एक इलेक्ट्रॉन, मैं एक एटम हूँ लिथियम एटम, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन, आप मान के चल रहे कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा, ये सबकी प्रॉपर्टी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जब कॉन्वेंट में बच्चों को भेजते हैं तो ये मेरा बच्चा लाड प्यार करते हैं दूसरे के बच्चे को, और देखते भी नहीं। बट फॉरेन में क्या होता है दोस्तों, जब एक बच्चा घर से निकलता है सब, तो सारे पेरेंट्स लाइन से खड़े हो जाते हैं और अपने बच्चों को भी किस करते हैं, फ्लाइंग किस, या फिर पैर से उसको पुचकारते हैं, और सभी बच्चों को बाय करते हैं पैर से। किसका पेरेंट किसका बच्चा पता नहीं चलता है। सेम इज़ द केस बैंड थ्योरी में, इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। So, an electron in any one of these orbitals is a property of the crystal as a whole, सभी की होगी, and it binds various nuclei in the crystals together, सभी के साथ। Thus, metallic bonding is an extreme case of multi-center bonding, किसी एक का नहीं होगा, ये मल्टी सेंटर बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। बैंड थ्योरी and the physical properties of metal. With the help of band theory, we can easily explain why some solids are good conductor, कुछ जो सॉलिड है वो गुड कंडक्टर का जैसे मेटल की तरह क्यों बिहेव करता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड अदर आर नॉन कंडक्टर ऑफ कंडक्टर्स, दैट इज द इंसुलेटर, नॉन मेटल, और सेमी कंडक्टर, सेमी मेटल। मतलब इसी बैंड थ्योरी से हम ये बोल सकते हैं कि कोई कंडक्टर है तो क्यों है, नॉन कंडक्टर है तो क्यों है, इंसुलेटर है तो क्यों है, या फिर सेमी कंडक्टर है, कुछ हद तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो क्यों है। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, बैंड थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बैंड थ्योरी या फिर बाउंड इलेक्ट्रॉन अप्रोच कहते हैं हम लोग इसको। फॉर द टोटल नंबर ऑफ एन एटम इन अ सॉलिड, जो भी कुछ है, एन एनर्जी लेवल स्प्लिट अपार्ट विथ अ विड्थ डेल्टा आई। अब ये आप छोड़ दीजिए, सिंपली जो डायग्राम फिगर देखिए, दो आइटम्स हैं तो दो एनर्जी कर्व, है राइट, सिंपल से देखिए, दो एटम है तो उसकी जो भी एनर्जी की बात करेंगे ना, एक्साइटेड स्टेट में, या फिर जो एनर्जी जाएगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, दो। जब 6 एटम की बात करते हैं तो 6 कर्व है, लेकिन जब सॉलिड में
n नंबर ऑफ एटम है डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एक बैंड आएगा। सिंपल सिंगल सिंगल ऐसे नहीं आएंगे, आप काउंट नहीं कर पाओगे, तो सिंपली क्या होगा, एनर्जी का एक बैंड आएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज द बैंड थ्योरी, है ना। सिंपल सोच के देखिए ना, कंटिन्यूस एटम है, बहुत सारे एटम है, एक के साथ एक अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है कि उसका आप नहीं बता सकते, जैसे मैंने आपको फॉरेन का एग्जांपल दिया है ना। तो फिर यहाँ पर आपको एक सिंगल कर्व इस वक्त अपीयर नहीं होगा, कहाँ पर, सॉलिड स्टेट में, वेयर द n नंबर ऑफ एटम इज देयर द एनर्जी विल फाइंड इन द फॉर्म ऑफ द बैंड, द एनर्जी बैंड। ठीक है ना, मैं एक बार थोड़ा पढ़ के भी सुना देता हूँ। with delta E leads to a band of energy for each initial atomic energy level, example 1s energy band for 1s energy level, मतलब कि 1s जो इलेक्ट्रॉन है तो सीधा क्या होगा, 1s एनर्जी बैंड फॉर 1s एनर्जी लेवल, 1s एनर्जी 1s इलेक्ट्रॉन का जो 1s एनर्जी है उसका टोटल एक बैंड आएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो सभी का एक बैंड आएगा, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर उस एटम में है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, और वो अलग इसका है 2s लेवल का है, तो क्या आएगा फिर 2s एनर्जी लेवल ऑफ 2s एनर्जी बैंड फॉर द 2s एनर्जी बैंड। सो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स क्या है, बैंड थ्योरी है। तो उम्मीद है डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।